आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है अट्रैक्शन 2, जिसे हम इनोवेशन के नाम से भी जानते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 3 साल पहले। धरती पर एलियंस आ गए थे। एलियंस से बचने के लिए यूएस, रसिया और चाइना डिफेंस तैयार कर रहे थे। अर्थ की ऑर्बिट में एक सैटेलाइट लॉन्च की गई थी ताकि कोई और एलियन स्पेसशिप धरती पर न आए। जैसे ही यह सैटेलाइट ऑर्बिट में जाती है, एक एलियन शटल धरती की तरफ आ जाता है। दूसरी तरफ एक समुद्र में कुछ मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। उनमें से एक मछुआरा देखता है कि आसमान से एक एलियन शटल समुद्र में गिर जाती है। वो हैरान होता है क्योंकि ये एलियन शटल समुद्र में किसी सबमरीन की तरह चल रही थी। यहाँ मूवी का प्लॉट 3 महीने आगे जाता है। एक लड़की यूलिया अपने कुत्ते को वॉक करा रही थी। अचानक उसका कुत्ता कहीं भाग जाता है और वो वापस नहीं आता। यूलिया अपने गार्ड्स को बोलती है कि उसके पेट को ढूंढे, पर वो नहीं मिलता। यूलिया बहुत दुखी होती है। इसके बाद यूलिया अपनी रोबोटिक क्लास में जाती है, जहाँ उसका दोस्त ग्लैब उससे पूछता है कि क्या उसके पास लैब की नई इन्फॉर्मेशन है। यूलिया बताती है कि वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती और अगर उसने की तो गार्ड ग्लैब को मार देंगे। क्लास के बाद ग्लैब यूलिया से कहता है कि वो उससे प्यार करता है, पर यूलिया उससे कहती है कि हम दोनों के लिए दोस्त रहना ज्यादा सेफ है। इसके बाद गार्ड्स ग्लैब और यूलिया को यूलिया के पिता की गाड़ी तक लेकर जाते हैं। उसके पिता का नाम जनरल लैबडेब होता है। लैबडेब ग्लैब से काफी बातें करते हैं और उसे रास्ते में ड्रॉप करते हैं। ग्लैब एक कंपनी रोज टेलीकॉम में एक इंटर्न होता है। इसके बाद यूलिया उसके पिता रशियन मिलिट्री ऑफ डिफेंस जाते हैं, जहां एक रोबोट गाड़ियों को तोड़ रहा था और साइंटिस्ट जनरल को बताते हैं कि वो रोबोट बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। उस रोबोट को एक इंसान कंट्रोल कर सकता है। दूसरी तरफ यूलिया भी एक्सपेरिमेंट में हिस्सा ले रही थी। वो पानी में लेट जाती है और उसके फोरहेड पर एक डिवाइस लगा हुआ था। एक साइंटिस्ट यूलिया से क्वेश्चन पूछ रहा था और उसके रिएक्शन और जवाब नोट कर रहा था। कुछ समय पहले यूलिया का सामना एलियन से हुआ था। वो साइंटिस्ट यूलिया से उसके दोस्त की मौत के बारे में पूछता है, जिसे एलियन ने मार दिया था। ये सुन के यूलिया की धड़कनें बहुत तेज होती है। उस टाइम यूलिया ने एक एलियन की मदद भी की थी। इसके बाद वो साइंटिस्ट उसे उसके बॉयफ्रेंड एरिटोम के बारे में पूछता है। यूलिया दुखी होती है और कोई जवाब नहीं देती। इतनी ही देर में साइंटिस्ट एरिटोम को यूलिया के सामने बुलाता है। उसे देख के यूलिया और उदास हो जाती है। एरिटोम यूलिया से माफी मांगता है क्योंकि उसके कारण यूलिया मर गई थी। यूलिया साइंटिस्ट को बोलती है कि उसे बाहर निकाले, पर साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट जारी रखता है। अचानक यूलिया की बॉडी से अजीब सी पावर निकलती है, जिससे सारा पानी ऊपर आ जाता है। ये देखकर यूलिया के पिता उसे पानी से निकाल देते हैं। तभी आरटीएम चिल्लाकर बोलता है कि उसे बंद करके क्यों रखा गया है जब यूलिया फ्री है। बाद में यूलिया अकेले बैठी होती है जब उसके पिता आते हैं, पर यूलिया गुस्से में होती है और उन्हें बोलती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे और वो आज रात गार्ड्स के बगैर रहना चाहती है। उसके पिता उसकी बात मान जाते हैं, पर बाहर जाकर एक गार्ड इवान को बोलते हैं कि वो नॉर्मल कपड़े पहनकर यूलिया पर नजर रखे। यूलिया एक बार में जाती है और अपने लिए ड्रिंक्स ऑर्डर करती है। यूलिया इवान को नहीं जानती और जब वो उससे बार में मिलता है तो वो उसे ड्रिंक ऑफर करती है। वो दोनों काफी बातचीत करते हैं, पर कुछ ही देर में वहाँ एक आदमी आता है जिसका नाम हैकॉन होता है। वो यूलिया से कहता है कि उसे उसके साथ आना होगा। यूलिया उसके साथ नहीं जाना चाहती थी। इवान उठ के हैकॉन से लड़ाई करने लगता है, पर तभी यूलिया इवान के सर पर ग्लास मार देती है और उसे बेहोश कर देती है और मजबूरी में हैकॉन के साथ चली जाती है। यूलिया और हैकॉन बार से भाग जाते हैं और एलियन स्पेसशिप को बुलाते हैं। एलियन स्पेसशिप का नाम सोल होता है। सोल यूलिया और हैकॉन की लोकेशन ट्रैक करता है और उनके लिए एक गाड़ी भेजता है। इवान उनका पीछा करता है और जनरल को कॉल करके सब कुछ बता देता है। जनरल लैब में सबको बोलता है कि एक्सपेरिमेंट बंद करे क्योंकि एलियंस वापस आ गए थे। गाड़ी में हैकॉन यूलिया को बताता है कि वो खतरे में है। हैकॉन बताता है कि वो एक्सपेरिमेंट करते करते ज्यादा आगे पहुंच गए हैं। इवान उनका पीछा कर रहा होता है, पर सोल की मदद से वो उसे चकमा दे देते हैं। वो दोनों एक जंगल में जाते हैं जहाँ हैकॉन का घर होता है। वहाँ यूलिया को अपना खोया हुआ कुत्ता मिलता
मिलता है। हैकॉन वही एलियन होता है जिसकी जान यूलिया ने बचाई थी। दरअसल 3 साल पहले एलियन शटल में धरती पर हैकॉन आया था। वो यूलिया को बताता है कि वो तब से इंसान की तरह धरती पर रह रहा है और उसके पास एक नौकरी भी है। हैकॉन बताता है कि वो यूलिया के साथ रहना चाहता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। पर यूलिया उससे पूछती है कि वो 2 साल बाद अब उससे मिलने क्यों आया। हैकॉन ने बताया कि वो 1 हफ्ते के लिए आउट ऑफ स्पेस में गया था, पर वहाँ 1 हफ्ता धरती के 2 साल के बराबर था। दूसरी तरफ हैकॉन की स्पेसशिप सोल को एक बड़ी स्पेसशिप निगल देती है और अब नई स्पेसशिप का नाम रा था। अगले दिन यूलिया अपने पिता को कॉल करके बोलती है कि वो धरती छोड़कर जा रही है क्योंकि वो अब धरती को बिलोंग नहीं करती। वो अपने पिता को बोलती है कि वो जहाँ है वहाँ खुश है और वो यह बात किसी और को न बताए। उसके पिता जल्दी से कॉल ट्रेस करवाते हैं और हैकॉन के घर के बाहर आर्मी पहुंच जाती है। जनरल आर्मी को बोलता है कि वो गन्स नीचे करे और किसी को ना मारे, पर रा कॉल हैक करके आर्मी को बोलता है कि वो यूलिया और हैकॉन पर गोलियां चलाए। आर्मी हैकॉन के घर के अंदर घुस जाती है। हैकॉन कुछ आर्मी वालों से लड़ता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। आर्मी वाले उनका पीछा करते हैं। इसी दौरान हैकॉन का शटल एक्टिवेट हो जाता है और वो रिवर पर उसका वेट कर रहा था। वो दोनों शटल में बैठकर चले जाते हैं और आसमान की तरफ शटल लॉन्च करता है, पर आर्मी उन पर मिसाइल शूट करती है जिसे हैकॉन डीएक्टिवेट करता है, पर उसके शटल में थोड़ी खराबी आ जाती है जिसके कारण वो क्रैश होकर पानी में गिर जाते हैं। पानी के अंदर रा उन्हें बोलता है कि उन दोनों को शटल से बाहर निकलना होगा ताकि वो रिपेयर हो सके, पर हैकॉन मना कर देता है क्योंकि बाहर बहुत खतरा था। जनरल और इवान उसे बचाने के लिए निकल जाते हैं और जनरल को समझ आता है कि आर्मी को ये इंस्ट्रक्शन दे कौन रहा है। आर्मी के हेलीकॉप्टर उस शटल को शूट करते हैं जिसकी वजह से वो पानी से बाहर निकलते हैं और सड़क पर आकर टकरा जाते हैं। दूसरी तरफ आरटीएम लॉकअप से निकलकर लेबोरेटरी का रोबोट सूट पहनकर यूलिया को बचाने आता है। वो आर्मी के हेलीकॉप्टर का खत्म कर देता है। इतनी देर में वहाँ जनरल पहुँच जाता है और शटल से यूलिया को निकालने जाता है, पर यूलिया और हैकॉन पहले ही शटल से निकल चुके थे और हैकॉन यूलिया को हॉस्पिटल लेकर जा रहा था क्योंकि उसे चोट लगी थी, पर उसके पास टाइम नहीं था। तभी हैकॉन और यूलिया के पास आरटीएम आता है। वो लोग एक गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। हैकॉन आरटीएम को बताता है कि राह बहुत खतरनाक है और वो यूलिया को मारना चाहता है। दूसरी तरफ जनरल और बाकी सब ऑफिशियल्स मीटिंग में होते हैं। जनरल बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसे लगता है कि किसी ऑफिशियल ने यूलिया को मारने का ऑर्डर दिया था, पर आर्मी फिर से इंस्ट्रक्शन की रिकॉर्डिंग प्ले करती है जिसमें जनरल की आवाज होती है। इससे उन्हें समझ आता है कि वो एलियंस थे। इसके बाद न्यूज में दिखाया जाता है कि पूरे शहर में तबाही मच गई है जिसकी वजह से न्यूज में सब लोग यूलिया को ब्लेम कर रहे थे। ये न्यूज देखकर ऑफिसर को समझ आता है कि यह चैनल फेक है और एलियन ने टीवी नेटवर्क हैक करके न्यूज दिखाई है ताकि यूलिया और खतरे में पड़ जाए। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए एक सीक्रेट सिस्टम यूज होगा। दूसरी तरफ हैकॉन और आरटीएम एक स्टोर के सामने रुकते हैं। हैकॉन स्टोर में जाकर पानी लाता है। उसी टाइम स्टोर में सभी लोगों का फोन रिंग होने लगता है और सभी के फोन पर एक वीडियो आता है जिसमें यूलिया को टेररिस्ट घोषित कर देते हैं। उस वीडियो में यह भी बताया गया है कि यूलिया को मारना पड़ेगा क्योंकि वो सब लोगों के लिए खतरा है। हैकॉन स्टोर से बाहर जाता है, पर उसी वक्त कोई औरत यूलिया को पहचान लेती है। वो पुलिस को बताती है और पुलिस उन तीनों का पीछा करने लगती है। उसी टाइम एलियन सबके फोन पर एक और झूठा मैसेज भेजता है। ये मैसेज इवान भी देखता है जिसमें बताया जाता है कि यूलिया ने इवान के बेटे को मारा था, जिसकी वजह से सारी दुनिया यूलिया को ढूंढने लगती है। ग्लेब के घर के बाहर पुलिस आके यूलिया का अता पता पूछने लगती है। तभी ग्लेब की दादी बाहर निकलकर बोलती है कि उन्हें नहीं पता। इसके बाद ग्लेब और उसकी दादी घर में आ जाते हैं। ग्लेब अपने क्लोजेट को खोलता है जिसमें उसने यूलिया, हैकॉन और आरटीएम को छुपा कर रखा था। आरटीएम और हैकॉन जल्दी से बाहर आकर यूलिया को बाथटब में डाल देते हैं जिससे वो ठीक हो जाए। हैकॉन बताता है कि यूलिया अब इंसान नहीं है और उसकी पावर अब डेंजरस बन चुकी है। एलियंस यूलिया को इसीलिए खत्म कर देना चाहते हैं। हैकॉन बताता है कि रा असल में एक एआई है जो प्रोटोकॉल पर चलता है
और रा की ये कैलकुलेशन के हिसाब से यूलिया को मारना जरूरी था। इसके बाद ग्लेब और आरटीएम हैकोन को बहुत सारी शराब पिलाते हैं और बाद में उसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लाते हैं। वहाँ यूलिया के पिता उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। जनरल हैकोन से यूलिया का पता पूछता है, साथ ही साथ वो उससे रा के कोऑर्डिनेशन मांगता है ताकि वो एलियंस को खत्म करे। इसके बाद जनरल इवान को यूलिया को लाने के लिए भेजता है और चेतावनी देता है कि वो किसी को ना बोले। इसके बाद जनरल रा को कोऑर्डिनेट्स डिफेंस टीम को देते हैं ताकि एलियंस को खत्म कर सके। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रा की लोकेशन मिलती है और अब वह हमले की तैयारी करते हैं। वो लोग अपना सीक्रेट वेपन यूज करने वाले थे। दूसरी तरफ यूलिया ग्लेब के घर पर जाग जाती है और वह बिल्कुल ठीक होती है। उसी टाइम वहाँ इवान यूलिया को लेने आता है। यूलिया को ये नहीं पता था कि एलियंस ने न्यूज फैला दी थी कि वो लोगों पर अटैक करती है। इवान यूलिया को सब कुछ बताता है और बोलता है कि अगर यूलिया ने उसके बेटे को मारा तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। ये सब सुनकर यूलिया परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिसाइल लॉन्च करती है और वो एलियन स्पेसशिप को खत्म कर देती है, पर जनरल को अभी तक विश्वास नहीं हुआ था, इसलिए वो टीम को बोलता है कि उसे पूरी रिपोर्ट दी जाए। यहाँ पर सड़कों पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि यूलिया को मार दिया जाए। इवान यूलिया को सुरक्षित उसके पिता के पास ले जाता है, पर इवान को यूलिया पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो अपनी जॉब क्विट करता है। जनरल को रा का फोन आता है जो उसे बोलता है कि उसने स्पेसशिप वापस बना ली है और अब वो धरती पर हमला करने वाले हैं। पूरे आसमान में घने बादल छा जाते हैं और एक बवंडर आने लगता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इर्द गिर्द पानी का बड़ा सा डोम बन जाता है और उस पानी के कारण बाढ़ आने वाली थी। सभी लोग बिल्डिंग की छत पर जाते हैं। जनरल यूलिया को आरटीएम को लेकर हेलीकॉप्टर में जाता है। हैकोन जनरल को बोलता है कि उसे उसकी शटल वापस दी जाए ताकि वो डोम से बाहर जाकर रा को हमेशा के लिए खत्म कर सके। जनरल उसकी बात मान जाता है। वो सबको बिल्डिंग से निकालता है और एंड तक हैकोन को डायरेक्शन बताता है ताकि वो रा तक पहुंच सके। दूसरी तरफ आरटीएम और यूलिया का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और वो दोनों एक बिल्डिंग की छत पर जाते हैं जहाँ बाढ़ आ गई थी। यह सब देखकर यूलिया आरटीएम को बोलती है कि वो उसे मार दे क्योंकि यूलिया के कारण सब लोग मर जाएंगे। यूलिया सबसे भीख मांगती है कि उसे मार दे। इवान यहाँ यूलिया की बात सुनता है और उसकी तरफ गन पॉइंट करता है। तभी आरटीएम यूलिया के सामने आकर सारी गोलियां खा लेता है और तभी अचानक पानी बहुत तेजी से बढ़ जाता है और सब लोग पानी के अंदर चले जाते हैं। तभी यूलिया के ब्रेसलेट से अचानक एनर्जी निकलती है जो रा को डोम से बाहर धक्का देती है। जब रा डोम से बाहर निकलता है तो वो आर्मी हेलीकॉप्टर्स के सामने आता है। आर्मी रा पर मिसाइल दागते हैं और रा फाइनली खत्म हो जाता है। हैकोन और यूलिया एक दूसरे को गले लगाते हैं। जनरल यूलिया का नकली फ्यूनरल अटेंड करता है ताकि लोगों को लगे कि यूलिया मर चुकी है और वो यूलिया को किसी और लोकेशन भेजता है ताकि वो सुरक्षित रहे। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।